इसका पेट्रोल से चलती है बैटरी वाली है? जी पेट्रोल से चलता है। तो ये कितना माइलेज देती है? माइलेज देती है 55-60 का। भाजपा वाले कहते हैं अखिलेश यादव पैसे दे करके सब चलवाते हैं, 500-500 रुपए दे करके सब घूमते हैं। पैसा देंगे फिर भी नहीं जाओगे भाजपा के पास में? नहीं, खाने बिना मर जाएंगे लेकिन भाजपा का झंडा कभी। नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव की दीवानगी तो आप सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, एक से एक लोग आते हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए। अब यहाँ पर आप हमारी ये कैमरा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक भाई साहब और आए हुए हैं और एक पैर से ये कमज़ोर है, ये बैसाखी पर चलते हैं, सिंगल बैसाखी पर। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा इनको दिखाइए। और ये आए हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए और इनका जो रथ है कुछ अलग प्रकार का है भाई साहब। ये है तो गाड़ी वाला रथ, तीन पहिए का है। पीडीए विजय रथ मिशन 2027, यानी कि 2027 का मिशन लेकर के चले हैं। और ऊपर छोटी सी साइकिल है और ये छोटी सी साइकिल जो है ये चलने वाली है और इसी में एक ऊपर सायरन भी लगा हुआ है। सायरन मतलब जिसमें गाने वगैरह बजते रहते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये प्यारा सा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी का ये झंडा लगा हुआ है इनकी गाड़ी में, छोटा सा जो हैंडल में लगाया जाता है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये आए कहाँ से है, नाम क्या है इनका और इनके अंदर जो दीवानगी है वो आखिर ऐसी किस लिए आ गई। बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम विनोद यादव है। मैं जिला आजमगढ़ से चल के आया हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। अखिलेश जी से मिलने के लिए आए हैं जी। तो ये जो आपका रथ है ये कब से आप चला रहे हैं? मैं कंटिन्यू 8 महीने से लगातार गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये तीनों जिले में चल रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में चलने की अनुमति चाहता हूँ। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए वहाँ से चल के आया हूँ, कल का आया हूँ। तो यादव जी एक बात बताइए, अखिलेश यादव का ही ये रथ क्यों आप चला रहे हैं भैया? योगी जी का क्यों नहीं चलाते हैं? क्या वजह रही भैया? अब तो सरकार भी 10 साल से उन्हीं की है। हमारे नेता जैसा इस प्रदेश में या देश में कोई भी नहीं है, इसलिए हम अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं, आजीवन जीवाने रहेंगे अखिलेश यादव के। जी। अरे भाई साहब, ऐसा क्या है अखिलेश यादव के में? अरे है उनमें ना कुछ तो बढ़िया लगा होगा। उनका सारा काम हमें बहुत पसंद लगता है। सारा काम जितने भी 5 साल काम किए हैं वो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। 5 साल उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, कौन सा काम अच्छा लग गया आपको? सबसे पहले लैपटॉप दिए, फिर उसके बाद 1090 और डायल 100 एक्सप्रेस वे और छात्राओं को कन्या विद्याधन और एक्सप्रेस वे बनवाए और लैपटॉप दिए। बहुत ऐसे काम है जो हम गिनवा नहीं पाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए भाई साहब, मतलब एक पैर से आप कमजोर भी हैं तो खर्चा वगैरह आपका कैसे चलता है? चलता है। कैसे चलता है? पेट्रोल, इसका पेट्रोल से चलती है बैटरी वाली है? जी पेट्रोल से चलता है। तो ये कितना माइलेज देती है? माइलेज देती है 55-60 का। तो इतना पैसा एक दिन में कितने किलोमीटर तक आप चलाते हैं इसको? एक दिन में कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलाते हैं। कम से कम 100 किलोमीटर। मतलब कि आपका जो ये रथ है ये चलता ही रहता है? जी, डेली बाय डेली कंटिन्यू कहीं ना कहीं क्षेत्र में चलता ही रहता है। तो यानी कि हर दिन 200 रुपए के करीब का वो खर्चा आपका आता है? जी जी। तो ये 200 रुपए कौन देता है? मैं अपने पॉकेट से देता हूँ। अभी मतलब कहीं से कोई स्रोत नहीं है। मैं अपनी पॉकेट से देता हूँ। पैसा वैसा नहीं मिलता है? जी नहीं। सही बताओ। सही बता रहे हैं जी। इसी चक्कर में तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए आए हैं। भाजपा वाले कहते हैं अखिलेश यादव पैसे दे करके सब चलवाते हैं, 500-500 रुपए दे करके सब घूमते कहने को तो कोई कुछ भी कहेगा। कहने वाला तो बहुत कुछ कहता है। तो अखिलेश यादव को मतलब उत्तर प्रदेश का सीएम बना करके मानेंगे आप लोग? जी एकदम। 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। योगी जी के में कौन सी कमी है कि आखिर आप लोग अखिलेश यादव के इतने बड़े दीवाने हो गए? योगी जी में इतनी कमियां हैं कि जो गिनाने पर शाम से सुबह हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। अभी छात्रों का जो पेपर, नेट का पेपर हुआ है वो पेपर लीक हो गया। ऐसी सारी परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। छात्र बेरोजगार घूम रहा है।
तो ये ऐसी आंदोलन कर रहे हैं। संत महंत मुख्यमंत्री हैं एक तरफ, दूसरी तरफ ये अखिलेश यादव जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी सरकार में गुंडा राज वगैरह चरम सीमा पर था। उसके बावजूद आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करती है बीजेपी, कह रहे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फिर भी आप लोग सपा सपा करने में लगे हैं। जिस देश का मुख्यमंत्री ही इतने मुकदमे में घिरे हुए हो, अपने मुकदमे वापस खुद ले रहे हो और दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं, का नाम से गुंडो बदमाश की सरकार है, जो इस समय कहने को संत महात्मा है, लेकिन उनमें संत महात्मा का कोई गुण ही नहीं है। अच्छा, तो आप लोग ऐसे ही मतलब चलाते रहेंगे? हम लोग मतलब ये रथ आप चलाते रहेंगे समाजवादी आजीवन 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 चलाएंगे? आजीवन एकदम, मर जाएंगे तभी जाके रथ रुकेगा। भाजपा वाले बुलाएं, कह रहे भैया हम तुमको पैसा भी देंगे, हमारा रथ चलाओ, हर दिन तुमको मतलब हर महीना लाखों रुपए आपके जाएगा पॉकेट में। ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा। पैसा देंगे फिर भी नहीं जाओगे भाजपा के पास में? नहीं नहीं, खाने बिना मर जाएंगे, लेकिन भाजपा का झंडा कभी नहीं ढोएंगे। घर दे दिए, गाड़ी दे दिए, हमारे रग रग में समाजवादी रग रग में, मतलब समाजवाद का खून है जी। नेताजी ने ऐसा काम करके चले गए हैं कि उनका कर्ज हम लोग कभी चुका ही नहीं पाएंगे। तो पलटी आज नेताजी की ही देन है कि हम आपके सामने इतने खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं। हाँ, तो पलटी मारेंगे तो नहीं? जिंदगी में नहीं। पक्का ना जी? निरहुआ तो नहीं बन जाएंगे? अरे निरहुआ कहने को, निरहुआ अपने आप को निरहुआ, सब निरहुआ हो जाएगा तो निरहुआ का रह ही क्या जाएगा। हाँ, निरहुआ गुरहुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई साहब हैं, यादव जी हैं, और ये आजमगढ़ से चल करके ये आए हुए हैं अपने रथ में। 3 पहिए का भाई साहब ये रथ है, 3 नहीं असल में 4 पहिए का है, एक बीच में भी लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये साइकिल छोटी सी लगी हुई है, चारों तरफ समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और ये फुलवारी भी इसमें लगी हुई है। अखिलेश यादव का बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, मुलायम सिंह यादव जी हैं और उधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो ये एक दिन में करीबन 100 किलोमीटर बता रहे हैं कि हम अपनी ये जो रथ है इससे हम चलते रहते हैं। आप पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं और 2027 के चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल भाई साहब किसका अच्छा है? अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।